पहाड़ों की रानी मसूरी अपने पहाड़ और माल रोड पर दौड़ रहे पैडल रिक्शा के लिए काफी फेमस है। सदियों से पैडल रिक्शा माल रोड की पहचान है, लेकिन अब कुछ समय से मसूरी में पैडल रिक्शा को बंद कराने की मांग उठने लगी है। हो सकता है कि अब नैनीताल के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पैडल रिक्शा दौड़ते ना दिखाई दे। मसूरी में रिक्शा संचालन का एक लंबा इतिहास रहा है। आइए आज इन्हीं इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं कि कैसे आखिर मसूरी में रिक्शा संचालन की शुरुआत हुई थी और अब क्यों इस पैडल रिक्शा को बंद कराने की मांग उठ रही है। ये कहानी शुरू होती है साल 1850 से, जब मसूरी में हाथ रिक्शा चला करता था। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि मसूरी में हर जगह घोड़ा बग्गी नहीं ले जाई जा सकती थी, तो अंग्रेजों ने इसके लिए हाथ रिक्शा का उपाय निकाला। हाथ रिक्शा को 4 लोग खींचा करते थे, पर इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती थी। बता दें कि इन हाथ रिक्शा की शुरुआत जापान में 1860 के दौरान हुई थी। फिर 19वीं सदी में हाथ रिक्शा एशिया के परिवहन का एक सस्ता और लोकप्रिय तरीका बन गया। भारत में चीनी व्यापारियों ने इसकी शुरुआत कोलकाता में की थी। तब इनका मकसद सामान की ढुलाई करना था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ब्रिटिश शासकों ने इसे परिवहन का सस्ता साधन बना दिया। बताते चले कि ब्रिटिश सरकार के दौर में मसूरी में हाथ रिक्शा के काम से तकरीबन 428 लोग जुड़े हुए थे। हालांकि फिर साल 1995 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के उप निर्देशक हर्षमंदन ने मजदूर संघ के सहयोग से हाथ रिक्शा का संचालन बंद करवा दिया और अकादमी के सहयोग से सरकार ने 8-8 हजार रुपए प्रति रिक्शा चालक को नए पैडल रिक्शा खरीदने के लिए दिए। लिहाजा तभी से मसूरी में साइकिल रिक्शा का संचालन शुरू हुआ। बता दें कि 1862 से 63 के दौरान मसूरी का सबसे पहला रिक्शा चला था, जो चालीबिल की मालकिन लेडी डिक लेकर आई थी। फिर साल 1875 के बाद हैप्पी वैली के अंग्रेज उद्योगपति मर्चेंट ने मसूरी के चालीबिल में रिक्शा बनाने का कारखाना ही खोल लिया। साल 1901 में मर्चेंट ने रबर का शानदार सिंगल रिक्शा तैयार किया। लिहाजा इसके बाद मसूरी में सिंगल और डबल रिक्शा चलने लगे, पर समय अब करवट लेने लगा है। अब रिक्शा संचालक ई रिक्शा संचालन की मांग उठा रहे हैं। दरअसल रिक्शा संचालकों का कहना है कि वो लगभग 25 से ज्यादा सालों से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका रूट निर्धारित है। इसके साथ ही माल रोड पर टैक्सी स्कूटी चलने से उनके रोजगार पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। रिक्शा चालकों के माने तो ई रिक्शा आने से पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलेंगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए वो प्रशासन से इजाजत और सरकार से आर्थिक सहयोग दोनों मांग रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी में कुल 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत रिक्शा को अब पुनर्वासित किया जाना है। साल 2017 में मसूरी में ई रिक्शा संचालन का सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। अब शायद आपको माल रोड की उन पुरानी सड़कों में पैडल रिक्शा की आवाज ना सुनाई दे। नैनीताल की तरह ही मसूरी का पैडल रिक्शा भी अब सिर्फ कहानियों में भी सुना और कहा जाएगा।